पाठ 8। उदय शंकर भट्ट। वापसी। सारांश। रामप्रसाद बचपन में ही युक्त प्रांत भारत से बर्मा चले गए। 35 वर्ष तक रंगून में कमिश्नर के ऑफिस में हेड क्लर्क रहे। वहीं राय साहब का खिताब पाया। बर्मा में उन्होंने 2 मकान खरीद लिए और काफी धन कमाया। राय साहब की पत्नी एक छोटी पुत्री को छोड़कर मर गई। लड़की के पालन पोषण के लिए राय साहब ने भारत से अपनी विधवा साली सरोजनी को, जो अपने छोटे भाई कृपानाथ के यहाँ गरीबी में गुजर बसर कर रही थी, अपने पास बर्मा में बुला लेते हैं। सरोजनी राय साहब रामप्रसाद की बेटी का पालन पोषण करते करते घर की स्वामिनी बन जाती है। रिटायर होने के बाद राय साहब को अपने देश जाने की इच्छा होती है और वे बहुत सा धन लेकर अपने देश भारत आ जाते हैं। उनका घर कोई था नहीं, इसलिए वे अपने एक संबंधी अंबिका के घर रुकते हैं। राय साहब शराब के शौकीन थे। बर्मा में भी पीते थे और देश में आकर तो खूब ही पीने लगे। शराब ने उनके स्वास्थ्य को खराब कर दिया। एक दिन शराब के नशे में बेहोश हो जाते हैं। सरोजनी और चंद्रिका घबरा उठती है। उनकी पुकार सुनकर अंबिका की पत्नी भागीरथी आती है। राय साहब की हालत देखकर सरोजनी से कहती है कि तुमने इन्हें इतनी शराब क्यों पीने दी? इनकी तो आंखें भी हरदम लाल रहती थी। बर्मा वाले मकान भी दोनों बेच दिए क्या? सरोजनी बताती है कि इन्हें बर्मा में ही शराब पीने की लत लग गई थी। वहां खाने पीने जात पात का कोई परहेज नहीं है। वहां औरतें भी खूब काम करती है। इसी बीच चंद्रिका सरोजनी से डॉक्टर को बुलाने को कहती है। सरोजनी चाबी का गुच्छा ढूंढने लगती है। उसे याद पड़ता है कि चाबी का गुच्छा शायद कृपानाथ ने सुबह लिया था। तभी कृपानाथ शराब में मस्त होकर आता है। सरोजनी उसे धिक्कारती है कि तेरा जीजा मरणासन्न है और तुझे शराब की सूझी है। लोग क्या कहेंगे? कृपानाथ शराब के नशे में बेहोश होकर गिर पड़ता है। सरोजनी उसकी जेबें टटोलती है, परंतु चाबी का गुच्छा नहीं मिलता। तभी पड़ोसी सिद्धेश्वर आ जाता है। राय साहब की हालत देख सिद्धेश्वर डॉक्टर बुलाने को कहता है, तो सरोजनी मना कर देती है कि इनका अंत समय आ गया है। डॉक्टर बेकार में 32 रुपए फीस के ले जाएगा। सिद्धेश्वर कहता है कि अंत समय है, प्राण अटके हैं, इन्हें गीता पाठ ही सुनवा दें। मैं घर से गीता ले आता हूं। सिद्धेश्वर के जाते ही अंबिका, राय साहब का सगा भाई दीनानाथ और उसका साला वंशीधर आते हैं। राय साहब की हालत देखकर दीनानाथ कहता है कि राय साहब मेरे सगे भाई थे, तभी तो भारतवर्ष आकर हमारे शहर में आकर रुके। अंबिका उनकी बात काटकर कहता है कि बेशक आप सगे भाई हैं, परंतु मुझे तुमसे अधिक नजदीकी समझा, तभी तो मेरे घर पर आकर रुके। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। बेटी चंद्रिका इनके मरने पर मेरे पास ही रहेगी। जैसे मेरे 4 बच्चे हैं, वैसे ही 5वीं यह सही। मैं ही इसका शादी ब्याह करूंगा। और अपनी पत्नी भागीरथी को गेहूं चावल दान पुण्य करने को कहता है।
इसी बीच सिद्धेश्वर आकर राय साहब को गीता पाठ सुनाता रहता है। सरोजिनी चाबी का गुच्छा ढूंढती है, तभी दीनानाथ राय साहब के तकिए के नीचे से चाबी का गुच्छा निकाल लेता है। अंबिका दीनानाथ से गुच्छा छीन लेता है। तभी कृपानाथ कैश बॉक्स कब्जा लेता है। अंबिका कैश बॉक्स छीनने दौड़ता है। दोनों लड़ते हैं। वंशीधर मौका देखकर अंबिका की जेब से गुच्छा निकालकर दीनानाथ को दे देता है। सरोजिनी हैरान परेशान है। अंबिका और दीनानाथ से कहती है कि तुम दोनों तब कहाँ थे जब इनकी पत्नी मरी थी? अब सगे बनते हो। इस समय चंद्रिका उनकी बेटी ही मालकिन है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। दीनानाथ कृपानाथ से कैश बॉक्स छीनने के लिए अपने साले वंशीधर से कहता है। वंशीधर और कृपानाथ एक दूसरे को लहूलुहान करते लड़ते रहते हैं। सिद्धेश्वर कहता है कि भाइयों, मनुष्य से बढ़कर रुपया नहीं है। तुम लोगों को राय साहब से प्रेम नहीं है। उनकी आत्मा अभी तक कष्ट में है, प्राण अटके हैं, और तुम रुपयों के लिए आपाघापी कर रहे हो। दीनानाथ सिद्धेश्वर को धमकाकर बाहर भगा देता है और सरोजिनी और चंद्रिका को धमकाता है कि राय साहब को फूंकने से पहले तुम्हें खत्म करना चाहिए। अंबिका भी सरोजिनी को धमकाता है कि तू राय साहब की क्या लगती है? तू तो वेश्या है। दीनानाथ अंबिका को रोककर कहता है कि आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं। सभी मिलजुल कर बांट लेते हैं। कुछ सरोजिनी को भी दे देंगे। पहले कैश बॉक्स देखो कि रुपया कितना है। तभी डॉक्टर आ जाता है। अंबिका डॉक्टर को जाने को कहता है, परंतु सरोजिनी एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहती है, परंतु वंशीधर अंबिका के कहने पर डॉक्टर को भगा देता है। अंबिका और दीनानाथ गुच्छा निकालकर कैश बॉक्स खोलने लगते हैं। तभी राय साहब आंख खोल देते हैं और जोर से कहते हैं कि बस, कैश बॉक्स को हाथ मत लगाना, रख दो चाबी। सभी आश्चर्य और भय से जड़वत हो जाते हैं। दीनानाथ के हाथ से गुच्छा गिर जाता है। सरोजिनी और चंद्रिका उठ खड़ी होती है। दीनानाथ और अंबिका पूछते हैं कि आप तो मर गए थे। तो राय साहब कहते हैं कि मैं मरा नहीं था, जिंदा हूं। तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। आज मेरी आंखें खुल गई। मुझे मालूम हो गया है कि कौन मेरा सगा संबंधी है, कौन कितने पानी में है। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, न संबंधी। मैं वापस बर्मा जाऊंगा। चलो। सरोजिनी और चंद्रिका वे सामान लेकर जाने लगते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।